साथियों, अपनी वाजिब मांगों को लेकर रसोइया संयुक्त संघ का अनिश्चितकालीन धरना आज 22वें दिन भी जारी रहा। कड़ाके की ठंड और खुले आसमान के नीचे बैठे इन आंदोलनकारियों की सुध लेने वाला अब तक कोई नहीं आया। कड़ाके की ठंड के कारण कई रसोइयों का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। हालात और भी गंभीर तब हो गए जब प्रदर्शनकारियों के पास राशन खत्म होने लगा और जिससे उनके सामने अब भूखे रहने की नौबत आ गई। सरकार के अड़ियल रुख और बढ़ती मुश्किलों से नाराज संघ ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया है। वहीं संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया तो इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को आमरण भूख हड़ताल में बदल दिया जाएगा। रसोइयों का कहना है कि वे अपने हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। आज 22 दिन से रसोइया संघ अपने हड़ताल पर बैठा हुआ है अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर। 22 दिन हो जाने के बावजूद लोगों की तबीयत अब लगातार बिगड़ती जा रही है। कई लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में यहाँ से भेजे गए हैं, उनकी तबीयत खराब हुई, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इनकी तरफ कोई भी रुख नहीं अपनाया गया है। ना सरकार इनसे बात कर रही है, ना सरकार इनकी मांग सुनने के लिए तैयार है और बजट में इनकी मांग जुड़ा ना होने का बात बोल रही है। अब हम इनसे जानेंगे कि 22 दिन हो गए हैं आप लोगों को यूं ही हड़ताल पर बैठे हुए। सरकार से आप लोगों की जो 3 सूत्रीय मांगे हैं, सरकार ने उन मांगों के बारे में अभी तक कोई डिस्कशन आप लोगों से किया है या नहीं? आप लोग सरकार से जो 3 सूत्रीय मांग कर रहे हैं उसको लेकर सरकार आप लोगों को क्या बोल रही है? बोल भी रही है या नहीं, या आप लोगों से बात कर भी रही है या नहीं? अभी तक के हम लोग 29 दिसंबर से बैठे हैं और हम लोग का 3 सूत्री मांग है। सबसे पहला मांग है, मुख्य मांग हमारा कलेक्टर दर, और दूसरा मांग है जैसे स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो जाती है तो रसोइयों को निकाल दिया जाता है, उस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए और जो अंशकालीन कहा जाता है उसको पूर्णकालीन किया जाए। ये हमारी 3 सूत्री मुख्य मांग है। तो हम लोगों ने आज लगातार हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। आज 22 दिन हो रहा है। अभी तक के सरकार के कोई प्रतिनिधि आकर के कोई हम लोग से चर्चा या हमारी मांग के बारे में ना कोई अभी तक की चर्चा नहीं हुआ है। ना ही हम लोग मुलाकात भी किए, जैसे शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात किए, सीएम साहब से भी मुलाकात किए जनदर्शन में, लेकिन हम लोग के मांग के ऊपर कोई भी ऐसी खाली आश्वासन दिए कोई सकारात्मक चर्चा अभी तक के नहीं हुआ है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आने वाला है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि उस समय आप लोगों की मांग को लेकर सरकार कोई बात बोलेगी, कोई घोषणा करेगी? अब हम लोग यही उम्मीद लेकर के बैठे हैं कि अभी जो 21 तारीख के जो बजट सत्र तैयार करने का जो कैबिनेट बैठक होगा तो उसमें सरकार हो सके लेगी बोल करके हम लोग अभी तक के बिल्कुल प्रेम पूर्वक बिल्कुल हम लोग आज गांधीवादी हिसाब से हम लोग हड़ताल धरना कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अब 21 तारीख तक के शासन क्या कर रही है। और उसमें अगर कोई मान लो नहीं लेती है सरकार तो अभी तो हम सकके पास में चावल दाल भी पूरा ख़त्म होते जा रहा है और हम लोग तो कल परसों पूरा भीख मांग के चावल दाल ये लाए हैं, तो अभी करीबन 1-1.5 क्विंटल हो जाएगा चावल। तो इस चावल से अब यहाँ 7-8 हज़ार आदमी हैं और कुछ थोड़ा बहुत कहीं कहीं बचा है, तो ऐसा चल रहा है। अगर 21 तारीख तक के कैबिनेट जो बैठक होगा उसमें अगर कोई नहीं लेती है सरकार तो हम लोग को भी यहाँ निश्चित रूप से भूख हड़ताल हम लोग को भी करना पड़ेगा। मैंने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि यार हम लोग ठान लिए हैं कि जब तक मांग पूरा नहीं करेगी सरकार तब तक के हम लोग इस मैदान को छोड़ करके नहीं जाएंगे। क्योंकि आज हम लोग 31 साल हो गए हम लोग सेवा देते आ रहे हैं। 2 अक्टूबर 1995 से सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। 22 दिन हो गए हैं आप लोगों को इस तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। स्कूल में जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है वो भी खराब हो गई है। स्कूल प्रबंधन द्वारा आपसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है? कई बार कई स्कूलों में तो फ़ोन भी किए थे कि कब तक चलेगा आप लोग का हड़ताल करके, तो हम लोग बताए हैं कि हम लोग का हड़ताल जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग वापस नहीं लौटेंगे। यहाँ तो हम लोग सभी के बच्चे को खाना खिलाते हैं और हमारे बच्चे खुद भूख मर रहे हैं, तो शासन हम लोग के प्रति सोचे और हमको कुछ अच्छा मान दे, कलेक्टर दर दे, तो फिर हम घर जाएँ और फिर अपने अपने काम पर लग जाएँ। अब आप लोगों को उम्मीद है इस बात की कि सरकार आप लोगों की बात सुनेगी या नहीं, और अगर नहीं सुनती है तो फिर आगे आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है? हम लोग यहाँ तो तूता मैदान में अपना मांग को लेकर बैठे हैं, कलेक्टर दर दे करके। हम तो यही उम्मीद में बैठे हैं कि वो कलेक्टर दर देगी करके, अगर नहीं देगी तो हम लोग तो तूता मैदान से हटेंगे ही नहीं और यही डटे रहेंगे और अपना मांग लेकर ही रहेंगे।
अगर वो मांग को भी पूरा नहीं करेगा फिर भी हम लोग यही भीख तो मांग ही रहे हैं। हम लोग यहाँ इधर उधर घूम रहे हैं, यहाँ जो गांव है वहाँ से भीख ला रहे हैं, खा रहे हैं। अगर मिलेगा तो खाएंगे और नहीं तो भूख हड़ताल करेंगे। हमारी यही सोच है और कलेक्टर दर लेकर ही जाएंगे हम लोग। आप लोगों के कई साथी भी बीमार पड़े, अभी हाल ही में उन लोगों को हॉस्पिटल भी एडमिट किया गया, उसके बावजूद अभी तक आप लोगों से किसी ने बात नहीं की? नहीं कि कोई भी नहीं आए बात करने, ना ही कोई हमारी पूछने को भी नहीं आ रहे कि कैसे हो, क्या कर रहे हो करके। बोलते तो है कि मैं नारी का सम्मान करता हूँ करके, लेकिन नारी का वो क्या सम्मान करता है वही जो हमारी मांग को पूरा नहीं कर रहा है वो। लगातार 22 दिन से रसोइया संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखा गया है। देखने वाली बात है कि सरकार इनकी बात नहीं मान रही है, इनकी बात नहीं सुन रही, इनसे बात नहीं करी। बजट में इनकी मांग का प्रावधान भी नहीं है, ऐसी बातें सरकार द्वारा सुनने में आई है कि की गई है। अब इनकी मांग है कि अगर 21 तारीख को जो बजट होने वाला है उसमें इनकी बातें नहीं रखी गई तो आगे का अनिश्चितकालीन हड़ताल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बदल जाएगा। अब देखना होगा कि ये दूसरा जो भूख हड़ताल शुरू होने वाला है, सरकार इसके लिए तैयार है या नहीं। कैमरामैन नवाज अहमद के साथ सिमरन मिश्रा।